हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में जानेंगे जो आपके देखने का नजरिया ही बदल देगी, आपका एटीट्यूड बदल देगी चीज़ों की तरफ। और दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसको साइंस में इंटरेस्ट है, स्पेस में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये मूवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर शख्स के लिए ऐसे देखा जाए तो ये मूवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मूवी बहुत ही मोटिवेट करती है और कुछ करने के लिए हमें कहती है कि जीवन में कुछ करो, ऐसे खाली मत बैठो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट भी पास कीजिए। एक इंटरेस्टिंग मूवी है स्पेस पे। अक्टूबर स्काई नाम है मूवी का। लेट 90 की मूवी है ये। ट्रू स्टोरी है नासा इंजीनियर की, जिनका नाम है होमर हिकम। होमर जो है कोल्ड वॉर वर्जीनिया एक शहर था, आज भी मौजूद है। वहां पे सारे के सारे कोल माइनिंग का ही काम करते थे। सबको पता था कि भाई जिसने भी इधर आना है उसको माइनिंग में ही काम करना पड़ेगा। और वहां पे कोई भी नई या कोई दूसरी इंडस्ट्री थी ही नहीं। तो होमर सर के जो पापा थे, उनको पता था कि भाई तू स्कूल जा, कितना पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन काम तो तुझे माइनिंग का ही करना पड़ेगा। यानी कोल ही निकालने हैं तेरे बाप के जैसे। उसी जमाने में 1957 में जब रशिया का रॉकेट गया स्पेस में, तो ये दृश्य पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से रशिया का रॉकेट गया। और उसी वक्त होमर हिकम को ये ख्वाहिश हुई, एक कीड़ा हुआ कि मैं भी रॉकेट बनाऊं। वो रॉकेट बनाना चाहता था। तो उसके पापा बड़े अगेंस्ट हो गए। ये मत कर, ये अपने बस का काम नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं जॉब कर, सरकारी जॉब ढूंढ। अब जाके बच्चों को आजादी मिली है कुछ नया करने की। बाप और बेटे की लड़ाई होती है कि तू क्या करेगा लाइफ में। फिर टीचर का रोल उसमें दिखाया है। उसकी जो टीचर होती है, उसने उसको बहुत ही सपोर्ट किया होता है और मोटिवेट करती है कि तू बना रॉकेट, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तुझे किताबें लाके दूंगी। और फिर वो कहानी कहाँ से कहाँ चली जाती है, वो आप जरूर देखना। ये मूवी बहुत ही इंस्पायर करेगी। और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो ये मूवी ज़रूर देखना। और लाइफ में कोई मकसद नहीं है, गोल नहीं है, तो ये मूवी आपको बहुत ही हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। और और सोचिए, जब उस बच्चे ने एक रॉकेट स्पेस में जाते हुए देखा, तो उस वक्त उसके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी रॉकेट बनाऊं, मैं भी कुछ करूं। जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और जॉन एडिशन का कहना यह है कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बिकॉमिंग्स, वी बिकॉम व्हाट वी सी। आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं या ख्याल होते हैं, वही जिंदगी में आपको शेप देते रहते हैं। और जब हम दुनिया को देखते हैं, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। हम जैसे होते हैं वैसी ही दुनिया हमें दिखती है। यही वजह है कि जब हम कहीं बाहर या अब्रॉड जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो हमें कुछ नई ही दुनिया दिखती है। इमारतें बड़ी बड़ी दिखती है, रोड्स क्लीन दिखते हैं, मेट्रो नीचे से चलती हुई दिखती है या फिर ऊपर से गाड़ियां चलती हुई दिखती है। ट्रैफिक कम होते हैं और बहुत ही रूल फॉलो करते हैं वहाँ के लोग। और हमें ये भी दिखता है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमें कुछ करना नहीं है, बस
एआई हमारे लिए कर देगा सब कुछ। बहुत नई चीज़ें हमें दिखती है नए वर्ल्ड में। क्वालिटीज़ दिखती है फूड में, कितनी क्लीनिंग होती है वहाँ। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं तो उनको बस नंगी टांगे नज़र आती है और काफ़िर यानी नास्तिक लोग नज़र आते हैं, कैरेक्टरलेस नज़र आते हैं। क्योंकि ऐसा वो लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही तो वो लोग सोच रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही दिखेगा। और दोस्तों, धूल चेहरे पे थी और उम्र भर में आईना साफ करता रहा। दोस्तों, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें दिखेगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें हर जगह नेगेटिविटी ही दिखेगी और मिलेगी। तो बी पॉजिटिव, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने खाप कभी नहीं छोड़ना।